हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ जो आपका डीवी मेडिकल है उसके रिगार्डिंग, उसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। एक और ज़रूरी बात, जो आपका पोस्ट प्रीफरेंस के मॉडिफिकेशन को लेकर भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि वो क्या है, हो सकता है नहीं हो सकता है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और एक और डाउट जो है आपका कि क्या सभी जोन का डीवी और मेडिकल एक साथ होगा या अलग अलग होगा, जोन वाइज होगा, कैसे होगा, वो सभी के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उन सभी लोगों के पास तक जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिन बच्चों को ये कन्फ्यूज़न क्रिएट है, ये तीनों सवाल जिनके माइंड में है, उनको उनका सोल्यूशन मिल सके। सबसे पहले जो डाउट है आपका वो ये है कि भाई अगर पोस्ट प्रीफरेंस है, जैसे मैंने आपको लास्ट में वीडियो में समझाया था, पूरा चार्ट बना के मैंने आपको बोर्ड पर पूरा समझाया था कि कैसे कैसे आपका पोस्ट प्रीफरेंस होगा, डीवी कैसे हो रहा है, आपका पूरा समझाया था। उसके बावजूद भी कुछ लोगों का ये डाउट है कि अगर इस तरीके से पोस्ट प्रीफरेंस होगा जैसे मैंने आपको बताया था, तो फिर क्यों सभी लोगों का डीवी और मेडिकल एक साथ कराया जा रहा है अगर बाहर ही करना है। तो देखो, यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो लेवल 6 का आपका क्राइटेरिया है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, टोटल जो ओवरऑल क्राइटेरिया है, वो सभी लेवल से ज़्यादा है। भाई चाहे तो आप उसका क्वालिफिकेशन देख लो, चाहे उसका मेडिकल देख लो, उसमें भी उसका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए मिनिमम, और इससे जो ऊपर होता है वो A1 होता है, जो लोको पायलट के लिए होता है। तो सबसे जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एरिया है, जो सबसे हाईएस्ट क्राइटेरिया है, वो लेवल 6 में डिसाइड किया गया है। बाकी में या तो सेम है या उससे कम है, लगभग मतलब ये समझ लो कि कमी है सभी में। तो अब ये बताओ, जब सभी बच्चों को इसमें बुला लिया जाएगा, अब वो इसका डीवी या मेडिकल क्लियर कर लेता है, तो क्या उसको दोबारा बुलाया जाएगा? भाई A2 उसने मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर लिया, वो उसमें फिट है, तो बाकी के डीवी उस मेडिकल के लिए क्या उसको बुलाया जाएगा दोबारा से? क्या आरआरबी दोबारा अपना टाइम वेस्ट करेगा? या फिर मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही ले लो, भाई ग्रेजुएशन लेवल तक के अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट हैं, तो अगर उनको वेरीफाई किया जा रहा है, तो उसमें क्या 12th स्टैंडर्ड के आपके डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे? क्या उनको वेरीफाई नहीं किया जाएगा? क्या उसके लिए आरआरबी दोबारा से अपना टाइम वेस्ट करेगा? और सेम यही प्रोसेस जो अभी 2018 का आपका वेटिंग क्लियर हो रहा है, उसमें भी तो यही प्रोसेस फॉलो किया है। इसमें देखो रेलवे क्या कर रहा है, रेलवे अपना समय बचा रहा है। यहाँ पर वो सिंपल कह सकता है कि भाई जो पोस्ट प्रेफरेंस की चॉइस थी, वो थी तो हमारी ही। भाई जब हमने फॉर्म फिल किया था तो हमने ही तो उसमें डाला था कि भाई हमें एसएम की पोस्ट चाहिए पहले, या हमें सेकंड लेवल चाहिए, या हमें थर्ड लेवल चाहिए, हम इसको प्रेफर करेंगे, लेवल 6 को प्रेफर करेंगे। चॉइस तो उसमें हमारी थी ना, हमने ही तो उनको कहा था कि भाई हमारा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन हो क्या रहा है, वो ज़रूरत तो हमारी पूरी कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने मांगा उनसे वो वही दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं। जो प्रोसेस हम चाह रहे हैं, जो प्रोसेस आप लोग चाह रहे हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं वो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग, कर वही रहे हैं जो हमने मांगा है उनसे। तो इसलिए हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम उसको विरोध नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हम उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं, भगा देगी कोर्ट कि ये तुमने ही तो मांगा है। तरीका उनका है अपना करने का, मांगा तो वो तुम ही लोगों ने है ना। इसलिए दूसरी एक और बात, अब रेलवे कर तो वही रहा है ना भाई, हमने आप लोगों ने, बच्चों ने पोस्ट प्रीफरेंस में मान लो लेवल 2 मांगा, 3 मांगा, फिर 4 मांगा या लेवल 6 को प्रेफर किया, तो रेलवे दे तो आपको वही रहा है ना जो आपने प्रेफर किया है। अपने अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं दे रहा कि लेवल 6 क्वालिफाई कर लिया तुमने तो लो भाई तुम लेवल 6 का ले लो। नहीं, वो आपकी चॉइस को दे रहा है कि भाई आपने प्रीफरेंस लेवल 2 को दिया था, तो पहले आपको लेवल 2 दिया जाएगा। अब उसमें नहीं कर पाते हैं, तब दूसरी चॉइस देखी जाएगी आपकी। यही तो कर रहा है, यही प्रोसेस है। दूसरी बात, आरआरबी ने तो डीवी के नोटिस में क्लियरली पोस्ट प्रीफरेंस को लिख दिया है, जिसे कि मैंने आपको पॉइंट टू वर्ड बड़े ही अच्छे से समझाया है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया पोस्ट प्रीफरेंस नहीं होगी, तो देखो आरआरबी ने तो आपको नोटिस के माध्यम से बता दिया है कि भाई पोस्ट प्रीफरेंस होगी, क्लियरली लिख दिया है उसने। तो उसने कब, ये आज तक भी बता दो कि कोई भी एक भी ऐसा नोटिस इशू किया है आरआरबी ने कि भाई पोस्ट प्रीफरेंस नहीं होगी? बल्कि उसने तो आपको डीवी नोटिस में ये लिख दिया है कि आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। आप अगर डीवी और मेडिकल में अनफिट होते हैं तो आपको केवल नेक्स्ट मौका एक ही बार दिया जाएगा,
उसने तो ये तक भी लिख दिया है कि मतलब सभी का कॉमन मेडिकल और डीवी सभी का कॉमन होगा, बार बार नहीं कराया जाएगा। वो अपना समय बचा रहे हैं। अब जैसे आपका कहना है कुछ लोगों का कि भाई मॉडिफिकेशन होना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो देखो, जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो ये होता है, किसी भी भर्ती में अगर किसी भी भर्ती में मॉडिफिकेशन किया जाता है तो उसका रूल ये है कि जब तक 60% भर्ती प्रक्रिया होती है या चल रही है, केवल 60% भर्ती प्रक्रिया तक ही हम किसी भी भर्ती में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते। और अब ये जो आपका आरआरबी वाला प्रोसेस चल रहा है, इसमें लगभग आपका 90% तक की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो इसमें मॉडिफिकेशन कैसे होगा। अब अगर करते भी हैं, सोचा भी जाएगा, कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई नहीं मॉडिफिकेशन होना चाहिए, तो क्या होगा, कितने लोग कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि सभी को पता है कि भाई हाँ कोर्ट क्या करेगा, उस पर स्टे लगा देगा, भर्ती प्रक्रिया आपकी रुक जाएगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकता। 90% तक प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, रूल कहता है 60% तक, तो जबरदस्ती क्या होगा, आपका डिले ही होगा। अभी तो आपकी जो पहली चल रही है 2018 वाली 4 साल हो ही गए हैं, इसमें फिर पता नहीं और कितना टाइम लग जाएगा। दूसरा, एक और लास्ट में, मुझे लगता है कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे सभी के आंसर आपको मिल रहे होंगे। फिर भी अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, डिटेल में डिस्कशन करूंगी सबके साथ में। एक आपका बहुत ही ज्यादा कॉमन डाउट और चल रहा है, जैसे आपका डीवी और मेडिकल का भी डेट फाइनल हो गया आपका, तो उसके रिगार्डिंग भी आपका एक लोगों का एक डाउट है आप बच्चों का कि भाई क्या सभी जोन का डीवी और मेडिकल एक साथ कराया जाएगा। तो उसका जवाब है कि देखो, जितनी भी आरआरबी हैं सभी आरआरबी अपने अकॉर्डिंग डीवी और मेडिकल कराएंगी, जो उनका सर्कल है उसके अकॉर्डिंग कराएंगी, सब एक साथ नहीं कराएंगी, ठीक है। फिर भी अभी भी अगर कुछ डाउट बच रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा, एक और जो आपका क्वेश्चन है कि पहले डीवी होगा सभी का या सबका रिजल्ट आएगा, डिटेल में डिस्कशन करूंगी उसको भी, बस थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी। मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, ओके, बाय बाय।